औरतों ने कहा ना मन्नत बोल ले, मन्नत मान ले, अल्लाह गोद भर देगा, मन्नत मान ले। उसने सोचा ऐसी मानूंगी कि गांव में आज तक किसी ने मानी ना हो। समझे? बुढ़िया रात भर सोचती रही क्या मानूं क्या मानूं क्या मानूं। सुबह फजर बोली या अल्लाह अगर मेरी बहू के पोता हो जाएगा ना तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। क्या हाथ का बोलो? देखा तुमने मुरादाबाद में 9 हाथ का बकरा। बुढ़िया बोल गई तो बोल गई, अब कौन रोक सके? रोक सके? अल्लाह ने बहू को उम्मीद अता फरमा दी। बेशक क्या बात। बुढ़िया बोली 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह ने उम्मीद अता फरमा दी। अब बुढ़िया ढूंढती फिर रही है, बकरा मिल जा, नहीं मिलता। बेचने वाले खरीदने वाले जो होते उनसे मिल रही है 9 हाथ का बकरा चाहिए। बुढ़िया बोली ऊंट मां। बुढ़िया से वो बोले ऊंट बोल देती तो मिल जाता, 9 हाथ का बकरा कहां से मिले? बुढ़िया बोली अब क्या होगा? औरतों ने कहा वो तो औरतों वाली बात, अगर तूने बकरा नहीं काटा तो तेरा पोता नहीं बचेगा। औरतें ऐसी बातें बहुत करती हैं जी। और बुढ़िया की बहू ने जब सुना तो बुढ़िया की बहू इतनी खतरनाक बोली, बोल तो दिया इस बुढ़िया ने अगर बकरा नहीं मिला तो इस बुढ़िया को काट दूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो बुढ़िया नहीं बचेगी, या तो बकरा कटेगा या बुढ़िया कटेगी आज। तो इसलिए कह रहा हूं मन्नत जरा हिसाब से बोलियो। सूबी जी तुम भी ध्यान रखियो, तवज्जो। अल्लाह अल्लाह सुनो। अब उधर पोता भी पैदा हो गया और अल्लाह की जानिब से इम्तिहान। जैसे ही पोता पैदा हुआ उसकी तबीयत खराब। जी। अब तो बुढ़िया के लेने के दिन पकड़ो बुढ़िया को, पकड़ो। बहू ने चांद ली छुरी, गई बुढ़िया। बुढ़िया घर में नहीं जा रही बेचारी, इधर आधर खाना खा। मुफ्तियों से पूछ रही है बता दो बकरा कैसे कटेगा? बोले क्या मतलब? बोले 9 हाथ का बकरा। एक मुफ्ती बोले बुढ़िया 3 बकरे जोड़ लिए। बोली तब भी नहीं, बोला भी एक ही है। अल्लाह अल्लाह बुढ़िया परेशान, कई दिन गुजर गए। अब जहां बड़े पीर साहब छोटे से सिपारा लगा हुआ, उस दौर का नूरानी चेहरा, खूबसूरत चेहरा, बड़े पीर मदरसे को जा रहे। पीछे देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत है। बुढ़िया को क्या पता था? आला हजरत से सुनो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। आला हजरत बोले मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। मेरे रजा ने अपने मुरीद अमजद अली को दे दी जेल से रिहाई, नहीं दिया तेरी समझ में भी नहीं। ये कभी कभी नारा संस्कृत में भी लगा दें। सूबी जी हैं वो तो कहीं भी नारा लगा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो रखो। कब बेटा कहाँ जा रहा, कब पढ़ने जा रहा हूँ। इतना खूबसूरत चेहरा। अब वो फिर तो आले रसूल थे ना, तब प्यारा। बुढ़िया ने सोचा जहां ये बच्चा जा रहा है इसका मतलब उस्ताद भी मुफ्ती होंगे। बुढ़िया भी पीछे से पहुंच गई। बड़े पीर जहां पढ़ रहे थे उनके उस्ताद के पास पहुंच गई और जाकर के कहने लगी मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे मैटर है, मसला हल कर दो। बड़े पीर के उस्ताद बोले सुन ले माई, 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं तो तेरी मन्नत लगवे बेकार। ऐसा करना घर चली जा और बच्चे के नाम का सदका कर दे और सदका बलाओं को टाल देता, मुसीबतों को टाल देता, आफतों को भगा देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बुढ़िया बोली नहीं बकरा तो कटेगा। बुढ़िया को भगा दिया। पेड़ के नीचे बेचारी रो रही थी। कहाँ रो रही थी?
अब बच्चे आ रहे थे, कोई गुट्टियां मार के भाग रहा, कोई बच्चों की आदत बुढ़िया रोती जा रही है, मगर बड़े पीर उसके सामने जाके खड़े हो गए। आहा, कौन थे ये? सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। कौन थे ये? बड़े पीर, बड़े पीर, पीराने पीर, रोशन जमीन। ऐ अल्लाह, आज मुझे और इन्हें सबको गौसे पाक का सदका ता फरमा। आमीन। मेरे मौला, तू मेरे भाइयों को, बहनों को, सबको इतना दे, इनकी दुनिया भी रोशन कर दे और इनकी आखिरत भी रोशन। आमीन आमीन। इन बच्चों ने, कमेटी वालों ने मिलजुल करके ये काम किया, सब ने। ऐ अल्लाह मौला परवरदिगार, तू इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। इस मोहल्ले में 4 चांद लगा दे, बरकतें और रहमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन आमीन। गौसे पाक का सदका हम सबको अता फरमा। आमीन। अब पीराने पीर कड़े, बुढ़िया रो रो के आंसू पोंछ के ना बकरे से कम डर रही थी, छुरी से ज्यादा डर रही थी, क्योंकि बहू बड़ी खतरनाक थी और सोचा कि छोड़ेगी नहीं बहू, क्यों कई मरतबा पटकी मार चुकी थी। बात बहू ऐसी है, सास को पटक लेती है, समझे। मगर तुम भी कम नहीं हो, घर जाके इतनी मोटी गालियां बकते हो। बात ऐसे ही है, खाली मूली अपनी बीबी को गाली बकता। भाई एक बात बताओ यार, ठंडे दिमाग से सोचो, उसने क्या बिगाड़ा? हजरत मंजर साहब, काम अपना अच्छा नहीं चल रहा और बेचारी बीवी गाली सुन रही है। क्यों भाई? बाहर किसी से लड़के आ गया, बीवी की सर्विस हो रही है। क्यों भाई? जूता चप्पल गाली यूं तो गलत है यार, ये बात गलत है, ऐसा मत करना ना जी। और मेरी बहन भी कम नहीं है, बाज जब तक इसकी महीने में सर्विस ना हो, ये भी चैन से बैठती नहीं है। समझ रहे नहीं इमाम साहब? जी जी जी। इमाम साहब नहीं बोल रहे डर के मारे, सोच रहे कि मेरे घर बात ना पहुंच जाए। तवज्जो है ना? जी जी जी। अल्लाह अल्लाह सुनो जरा, पीराने पीर, रोशन ज़मीर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रहे माई मैं कैसे जाऊं? का बेटा जा, का माई तुम क्यों रो रही हो, कैसी रो रही हो? का बेटा जा, जाने दे, बड़े पीर वाले कैसे चला जाऊं? मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ जहां रोते हुओं के आंसू पोंछे जाते हैं। बड़े पीर ने कहा माई बताओ, हो सकता है मसला मैं हल कर दूं। का बेटा तू कैसे बताएगा, इतना छोटा बच्चा? बोल, तूने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले मामला क्या है? का ऐसे मन्नत मानी, का फिर बकरा मिला या नहीं मिला? बुढ़िया बोली 4 हाथ का मिल गया है। बड़े पीर बोले मुझे अपने घर ले चलो, वो 4 हाथ का बकरा 9 हाथ का कर दूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसे पाक की शान है आला, पूरी दुनिया में है आपका बोलबाला। कहा मुझे ले चलो, 9 हाथ का बकरा कर दूंगा। बुढ़िया बोली बेटा देख लिए, बहू बहुत खतरनाक है। कहा देख लिए, फिर भी उन्हें क्या पता था कि ये अली के पोते। जी जी। नबी ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। ये हजरत अली के पोते। कहा चलो माई घबराओ मत। उधर ऐलान हो गया, घर भर गया साहब, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है। सब लोग पहुंच गए, मुफ्ती साहब आ गए। कहा मुफ्ती साहब का ये है? और जो बड़े पीर का चेहरा देखा तो लोग देखते ही रह गए। जी जी, दीवाने हो गए। सुभान अल्लाह। का ये है? इतने छोटे बच्चे। का बेटा बताओ बताओ मसला बताओ। 9 हाथ का करो बकरा। तुम सोच रहे ना रबड़ की तरह खींच के करेंगे, ऐसे थोड़ी। सुनो कैसे किया। बड़े पीर बोले माई जरा बताओ तुमने क्या मन्नत मानी? का बेटा 9 हाथ का बकरा काटूंगी। ये मन्नत मानी थी तो फिर मिला का नहीं मिला? का कितने हाथ का मिला? 4 हाथ का बकरा मेरे पास लेके आओ। बकरा लाया गया, बड़े पीर ने उस बकरे पे हाथ फेर दिया। का वो पोता मेरे पास लेकर के आओ जो पैदा हुआ, वो पोते के सर पे हाथ
हाथ पकड़ के कर लो, इसके हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह पूरे 9 हाथ का निकलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। तवज्जो है। अल्लाह, ये पीराने पीर रोशन ज़मीन, इनका भी तो बचपने की सुना रहे हो जी। अब आए साहब सिफारा लेके घर पहुंचे, इधर हाजी लोग हज को जा रहे थे। हाजी लोग कहाँ जा रहे थे बोलो? हज को जा रहे थे। जब हज को जा रहे थे तभी बड़े पीर ने देखा और दौड़ते हुए घर गए, अम्मी जान, अम्मी जान। माँ डर गई, मेरे बेटे को हो क्या गया? जल्दी से निकली, लगाया सीने से, क्या बात है मेरे लाल? कब माँ, हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊं हज को, मैं अल्लाह का घर देखूं, रसूलुल्लाह का दर देखूं। बेशक बेशक। माँ बोली बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम पे हज फर्ज नहीं है, अभी तुम पढ़ो, आगे चल के खूब हो जाएगा। एक मर्तबा भी नहीं कहा माँ नहीं मैं तो जाऊंगा, एक मर्तबा भी नहीं कहा। माँ ठीक है। कहा माँ अगर इजाजत हो तो मैं दरवाजे पे जाके देख लूं? कहा बेटा चले जाओ। बड़े पीर दरवाजे पे खड़े और हाजियों को देख रहे। माँ ने अपने लाल को देखा और दिल में ख्याल आया, मेरे बेटे को कितना ज्यादा खाना काबा देखने का शौक है। इस माँ ने अंदर ही बैठे बैठे हाथ उठा दिए और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और जैसे ही दुआ कबूल हुई अल्लाह ने हवा चला दी। हवा आंखों में पड़ी, बड़े पीर की आंखें बंद हुई। आंखें मलने के बाद जब आंखें खोली तो दरवाजे पे हाजी नहीं है, बल्कि खाना काबा मौजूद है। मसलके आला हज़रत, माँ की दुआओं में है ये असर और बाबा फरीदुद्दीन को जंगल में मिली शक्ल। जानते हैं आप, आला हजरत ने शेर लिखा इस पे, पढ़ दूं? जी जी जी। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। बोलो या गौसल मदद। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। वहाँ क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। एक काम की बात बताऊं, तुम लोग चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? अरे बोलो चाहते हो नहीं? जी 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 बेशक। और फ्री में तो सभी चाहेंगे। यही वजह है, इसीलिए हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं, जाना चाहिए। मगर सुनो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। मजार शरीफ पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। अहनाफ की याद रखियो, ये कहीं पता चले तुम तो चले गए काम करने और ये चले गए मजार पे पछाड़े खाने। जी जी, समझ रहे? औरतों का मजार पर जाना जायज नहीं जी। तो इसीलिए हम लोग जाते हैं ताकि अल्लाह वालों की बारगाह में दुआएं कबूल हो जाती हैं और होती भी हैं। मगर एक बात बताओ, तुम्हारी सबकी हर दुआ कबूल हो जाती है?
अगर होती होती ना तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। जी हकीकत। जरा सी थोड़ी होते बोले या अल्लाह पटक दे। अगर डायरेक्ट ऐसा मामला होता जी 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 मोर नसीम साहब, तो फिर तो जरा सी हूक ताक हुई बोले या अल्लाह खलास। मगर एक बात बताऊं, दुआ कबूल होती, इसका रिजल्ट हमें अभी नहीं मिलता, हश्र के मैदान में आखिरत में मिलेगा। बेशक। सारी बारगाहें ऐसी है जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, मगर एक बारगाह का एड्रेस मैं भी बता दूं। जी जी बेशक बता दूं। जी जी एक बारगाह का पता मैं भी बता दूं। जी इतनी प्यारी बारगाह है, अगर वहां पर जाकर के दुआ हो गई तो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। बेशक क्या बात। अब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी इतनी मजबूत दूंगा कि तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे। बेशक। बोलो चलोगे? जी उस बारगाह का एड्रेस बता दूं, पता बता दूं। जी जी। और मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं, मगर ये जो बारगाह मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पे औरतों का जाना भी जायज है। जी बेशक। वो बारगाह कौन सी है भूल मत जाना। लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना, मगर कापी पेन की जरूरत नहीं, दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। वो बारगाह है कहाँ जहाँ पर दुआ 100 के 100% कबूल होती है। वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो, अगर माँ बाप राजी हो गए उनकी खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए उन्हें अच्छा खिला लो पिला लो देखभाल कर लो। अगर वो राजी हो गए तो खुदा की कसम, अगर लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारी माँ या बाप अगर दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो नबी कह रहे हैं जिस नबी ने फरमाया खुदा एक है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत बरेली शरीफ का सुरमा है निराला और देता है आंख में उजाला। बरेली शरीफ का सुरमा है मशहूर, नजदिया लगा ले तू क्यों है मजबूर।